हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम CDP PYQ के 61 क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराएंगे जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट दिसंबर या जनवरी में होगा तो उसके लिए सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसमें 61 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसमें पूछा गया है कि निचली कक्षाओं यानी छोटी कक्षाओं में तो शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है। तो देखिएगा, पहला है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। उसके बाद बी ऑप्शन है कि शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। उसके बाद डी वाला ऑप्शन है कि शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की पद्धति होती है तो वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है। तो देखिएगा, वो मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी बच्चे के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर वो आधारित होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया है। यानी सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय तो किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है पावलोव द्वारा, उसके बाद है स्किनर द्वारा, फ्रायड द्वारा या युंग द्वारा। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय ये दिया गया है युंग द्वारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वालस के अनुसार जो है तो सृजनात्मक चिंतन का पहला चरण क्या होता है। उद्भवन होता है, उद्भाषण होता है, मूल्यांकन होता है या उपक्रम होता है। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो होता है तो वो होता है उपक्रम। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अंडरटेकिंग जो होता है तो ये जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। यानी वुडवर्थ के अनुसार तो याददाश्त का आयाम नहीं है। क्या आयाम नहीं है देखिएगा, तो धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो स्मृति के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार देखिएगा तो स्मृति का आयाम नहीं है, यानी तर्क करना। तर्क करना जो है तो ये स्मृति का आयाम नहीं है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। एक शिक्षक के द्वारा बच्चा जब डांटा जाता है तो वो घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह देखिएगा किसका उदाहरण बनता है। तो ये विस्थापन का बनता है। उसके बाद देखिएगा सेकंड ऑप्शन है कि उदात्तीकरण का बनता है या रूपांतरण का बनता है या प्रतिक्रिया निर्माण का बनता है। तो जब शिक्षक द्वारा बच्चे को डांट पड़ती है और वो घर आने पर अपनी छोटी बहन के ऊपर गुस्सा करता है तो ये हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन का उदाहरण बनता है कि वानी उस स्थान को छोड़कर जब वो अपने घर पर आता है तो अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो ये जो हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का उदाहरण बनता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और डांट डांट में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और डांट डांट में घनिष्ठ संबंध क्या है। अभिवृत्ति का है, स्वीकार्यता का है, बचने का है या समायोजन का है। तो मानसिक स्वास्थ्य और डांट डांट में घनिष्ठ संबंध है तो समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में जो है एडजस्टमेंट में घनिष्ठ संबंध है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा कि निम्न में से कौन से व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है या संबंधित नहीं है। देखिएगा, संबंध नहीं रखते हैं तो फ्रायड हैं, आइसेंक हैं, कैटल हैं या आलपोर्ट हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो ये नहीं है फ्रायड। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
तो देखिएगा कि कौन सी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आगमन विधि है, निगमन विधि है, 3 है प्रश्नोत्तर विधि है, या समस्या समाधान विधि है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी शिक्षण विधि जो है प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्या समाधान विधि, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि जो है तो ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, तो ये किस अध्ययन का केंद्र बिंदु है या किसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो सैफर के है, हैडफील्ड के है, ड्रीवर के है, या लैडेल के है। तो देखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ड्रीवर के अनुसार है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, तो ये ड्रीवर के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, यानी याद करने की कौन सी विधि है। तो मिश्रित विधि है, विचार साहचर्य विधि है, उसके बाद देखिएगा 1 और 2 दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि 1 और 2 दोनों है, यानी मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि भी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में देखिएगा किसकी मुख्य संक्रिया होती है। तो निदान की होती है, या प्रत्यक्षीकरण की होती है, या क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है, या इनमें से सभी की होती है। तो शिक्षण की अंतःक्रिया में क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया जो होती है तो ये इन सभी की होती है, यानी निदान की भी होती है, प्रत्यक्षीकरण की भी होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया की भी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये सभी। अब अगला है कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श यानी सलाह का तो कौन सा एक तत्व नहीं है। तो देखिएगा, साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, या संप्रेषण। तो परामर्श का इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक तत्व नहीं है। तो विश्वास जो है ये परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा जो है परामर्श का जो है तो निम्न में से पूछा गया है कि कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, या संप्रेषण। तो परामर्श का जो है एक तत्व नहीं है, वो है वृत्तिक वृद्धि। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है परामर्श का एक तत्व नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि अहम निर्देशित होता है। तो अहम निर्देशित देखिएगा सुख के सिद्धांत द्वार, वास्तविकता सिद्धांत द्वार, या आदर्शवादी सिद्धांत द्वार, या सामान्य सिद्धांत। तो अहम निर्देशित होता है तो ये निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। सृजनशीलता जो है तो ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। तो ये उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है, या जेम्स ड्रीवर के द्वारा दिया गया है, या रॉस के द्वारा दिया गया है, या स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। ये कथन जो है तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है। स्मृति यानी याद सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो ये जो है कथन किसका है। तो मैकडूगल का है,
वुडवर्थ का है, रॉस का है या ड्रेवर का है? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन जो दिया है तो इसे दिया है वुडवर्थ ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? चिंतन जो है तो ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो इसमें कहा गया है कि चिंतन की यह परिभाषा किसने दिया है? तो वारेन ने दिया है, रॉस ने दिया है, वैलेंटाइन ने दिया है या स्किनर ने दिया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉस ने दिया है। चिंतन की परिभाषा तो इसे जो दिया है रॉस महोदय ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का सही वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डांट से है। यानी प्रेरणा मोटिवेशन का संबंध जो है तो उपलब्धि से है जो अधिगम का डांट से है। तो तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है, विवेक से है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बोध से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? इसमें कहा गया है कि कौन सी कक्षा जो है तो शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उद्वेलन। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन सी नहीं है? तो व्याख्यान जो है ये जनतांत्रिक यानी लोगों के हित में जो है तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। तो बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। तो शिक्षण का स्तर जो है तो इनमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि वर्णन। वर्णन जो है तो ये शिक्षण का स्तर नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CWSN का अर्थ है। तो CWSN का अर्थ इसमें पूछा गया है कि मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे या एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो देखिएगा CWSN का अर्थ जो है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।